Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome to Study Point, Study to All by Deepak Bhandari. So today's we will discuss about some important days of July 2021 and their themes. So our first day is GST Day, Goods and Service Tax Day. ये हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसके बारे में सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि जीएसटी जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था और जो जीएसटी बिल नंबर था वो 121 नंबर का बिल था। तो जीएसटी में बेसिकली 5 स्लैब्स होती हैं 0%, 5%, 12%, 18% एंड लास्ट वन इज 28%। और इसके बारे में एक चीज़ रिमेंबर रखना कि जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जीएसटी के टैक्सेशन के अंडर में नहीं आती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेशन के अंडर में आती है। तो जो अपना नेक्स्ट डे है इसके बाद ये है वर्ल्ड यूएफओ डे। हर साल 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। यूएफओ की फुल फॉर्म होती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डे है अपना जुलाई का ये है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। हर साल 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की जो इसकी थीम थी ये थी रिबिल्ड बेटर टुगेदर। मीन्स हम एक साथ मिलके कैसे वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं। और जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन है उसको फॉर्म किया गया था 1895 में और सिंस 1927 तक ये डे जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता था। तो इतना ही था इस डे के बारे में। अब नेक्स्ट डे पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट डे है अपना इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग्स फ्री डे। तो ये हर साल 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका एम यही है टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक। मीन्स प्लास्टिक के कितना हार्मफुल इफेक्ट है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना सोसाइटी में। सो अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड जूनोस डे। हर साल 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर हम ये जूनोटिक डिजीज़ के बारे में अवेयर कराते हैं। जूनोटिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एनिमल के थ्रू ह्यूमन बींग्स में ट्रांसलेट होती हैं, तो उन्हीं को अवेयर कराने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डे है ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और जो इस बार की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। मीन्स पोस्ट पैंडेमिक में ह्यूमन बींग्स की फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ा है, इसी के बारे में अवेयर कराने के लिए इस बार की इसकी थीम थी वर्ल्ड पॉपुले। और आप सभी को पता होगा 2050 तक इंडिया चाइना को क्रॉस कर जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। सो बी अवेयर अबाउट इट। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है ये है यूथ स्किल्स डे। हर साल 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम थी री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक। मीन्स पैंडमिक के बाद हम रीडेवलप कैसे कर सकते हैं स्किल्स को यूथ की। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डे है अपना नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। हर साल 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और जो इसकी इस बार की थीम थी वन हैंड कैन फीड अनदर। मीन्स एक हाथ दूसरे हाथ को खिला सकता है। मीन्स एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प कर सकता है। और आपको पता होगा यूएन जनरल असेंबली ने 2019 से 2028 तक डिकेड ऑफ पीस डिक्लेयर किया है नेल्सन मंडेला की याद में। तो इसके बाद है अपना नेशनल थर्मल एनर्जी डे। हर साल 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और थर्मल एनर्जी रेफर करती है एनर्जी कंटेंट विद इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी होती है जो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसी को थर्मल एनर्जी बोला जाता है। तो उसी के अवेयर कराने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। मीन्स डूबने से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशंस करने चाहिए। वही बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मीन्स पहले ही प्रिवेंशन ले लेने चाहिए। तो ये डे हमेशा 25 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है हर ईयर। तो इससे यही अवेयर कराया जाता है कि अगर कोई डूब गया तो उससे उसे बचाने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं और डूबने के बाद उसकी फैमिली पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है अपना कारगिल विजय दिवस।
कारगिल के बारे में तो सभी को पता होगा, 1999 में वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ लद्दाख वाले एरिया में। तो ये कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद जो अपना इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें हम मतलब नेचर को कंजर्व कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। तो इसमें महात्मा गांधी जी का एक कोट याद आता है कि अगर अपनी नीड के लिए अगर अर्थ को यूज़ करेंगे तो वन अर्थ इज सफिशिएंट, बट लेकिन अगर ग्रीड के लिए करेंगे तो दो तीन अर्थ भी कम पड़ जाएंगी ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हमेशा नेचर को कंजर्व कीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डे है अपना, इंटरनेशनल टाइगर डे, ये हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इसकी थीम थी इस बार की, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। और इसके बारे में सम इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यही है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे कैलाश सांकला सर थे। और जो हमारे यहाँ टाइगर सेंसस हुई है मीन्स इंडिया में, ये हुई थी 2006, 2008, 2014 एंड लास्ट वन इज हेल्ड इन 2018। तो इसमें हम कैसे बाघों को कंजर्व कर सकते हैं इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो जुलाई मंथ का लास्ट इम्पोर्टेंट डे है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एप्रिसिएशन डे। तो ये हर साल जुलाई के लास्ट फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार ये 30 जुलाई को था ये डे। तो इसमें हम आईटी वर्कर्स के बारे में अवेयर करने के लिए डे को सेलिब्रेट करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि कोई भी आईटी कंपनी में एक सिस्टम होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो उसी को उन्हीं के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आती है, कोई कमी रहती है तो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किया कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम आगे इम्प्रूव कर सकें। तो अपना यही मोटो है इस चैनल का कि हम सबको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो इसीलिए फेमस कोट है, एन एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। सो यही अपना मोटो है। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।